हेलो दोस्तों, आजकल रनिंग ब्रांड्स एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस डेली ट्रेनर्स यानी कार्बन प्लेटेड रेसिंग शूज जैसा एक्साइटिंग फील डेली रन्स के लिए बिना प्लेट के। ये ट्रेंड शुरू हुआ था ईवो एसएल से और अब दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी इस सेगमेंट में कम्पीट करने के लिए ईवो एसएल ऑल्टरनेटिव्स ला रहे हैं, जैसे प्यूमा का डेविएट नाइट्रो प्योर और सॉकनी का एंडोर्फिन अजूरा। आज हम बात करेंगे अजूरा के बारे में। ये सॉकनी के एंडोर्फिन रेंज का पार्ट है। एंडोर्फिन को आप आदिदास के आदिजीरो लाइनअप की तरह समझ सकते हो। यह सॉकनी का डेडिकेटेड परफॉर्मेंस रनिंग शू सीरीज है। अब अगर अजूरा एंडोर्फिन रेंज का हिस्सा है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें भी हाई एंड फोम का इस्तेमाल हुआ है। डिस्क्लेमर, अजूरा के 2 पेयर हमने परचेज किए, एक तो बस 6,000 रुपए में ले पाए। इस पे 60 किलोमीटर तक के रन कर चुके हैं। शुरू करते स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। सॉकनी एंडोर्फिन अजूरा का स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 32 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 8 में इसका वेट है 240 ग्राम और एमआरपी है 16,499 पर रेगुलरली कम प्राइस पे दिखता है। अपर बना है डुअल लेड मैश का ढेर सारे ओवरलेस के साथ। मिड सोल में है फुल लेंथ पावर एंड पीबी बिना किसी प्लेट के, जिसे एम्पलीफाई करता है स्पीड रोल ज्योमेट्री। आउट सोल में XT900 रबर का मिनिमल कवरेज है। लाइक्स की बात करें तो पहला होगा स्ट्रक्चर्ड अपर। यूजुअली हम पहला लाइक मिड सोल या फोम्स के लिए रिजर्व रखते हैं, पर अजूरा का अपर आउटस्टैंडिंग है। अजूरा के फिट को सॉकनी सिक्योर और अडेप्टिव कहता है, जो हमारे एक्सपीरियंस को परफेक्टली सम अप करता है। अपर के साइड में दिए गए रबराइज्ड ओवरलेस स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं। हील काउंटर रिजिड है, बेंड इजीली नहीं होता। ऑल इन ऑल ये बहुत सपोर्टिव अपर है, ट्विस्ट एंड टर्न्स में सिक्योर होल्ड देता है। दूसरा लाइक है अजूरा का पावर एंड पीबी। पावर एंड नाम के अंडर मल्टीपल फोम फॉर्मुलेशंस आते हैं। रेगुलर पावर एंड ईवीए, पावर एंड प्लस BDTPU, पावर एंड पीबी और HG हैं पीबा वेरिएंट्स। अजूरा का पावर एंड पीबी बहुत एनर्जेटिक है। अंडरफुट फील नोवा ब्लास्ट की तरह स्क्विशी नहीं, ये फॉर्मर एंड पे आएगा डेविएट प्योर और ईवो एसएल से भी। मिडसोल का स्लाइटली फर्मनेस और हाई एनर्जी रिटर्न का कॉम्बो बेस्ट लगता है जब आप तेज दौड़ते हो, जैसे 5 मिनट्स पर किलोमीटर या फास्टर। ऐसे पेसेस पे मिडसोल लाइवली लगेगा। ये अप टेम्पो रन्स के लिए ट्यून्ड है। सॉकनी अपने रॉकर टेक्नोलॉजी को स्पीड रोल ज्योमेट्री कहता है। रॉकर सबसे ज्यादा नोटिसेबल होते हैं प्लेटेड या स्टिफ फोम्स वाले शू में। अजूरा के मिडसोल सेटअप को स्टिफ ही कहेंगे। एज अ रिजल्ट रॉकर भी सुपर स्मूथ लगता है। रोलिंग सेंसेशन डेफिनेटली स्मूथ है और टो ऑफ भी स्नैपी। परफॉर्मेंस सेंट्रिक डेली ट्रेनर्स का फंडा है कि वो लाइट वेट होने चाहिए। डेविएट प्योर और ईवो एसएल हमारे साइज में 227 और 233 ग्राम के आते हैं। अजूरा उससे स्लाइटली हैवी है बिल्ट अप अपर के कारण, बट ऐसे बिल्ड क्वालिटी का फायदा है कि अपर लंबा चलेगा। पावर एंड पीबी में भी लॉन्जेविटी या बॉटमिंग आउट का इशू नहीं आना चाहिए। XT900 तो ड्यूरेबल रहेगा ही। क्विक शाउट आउट स्टेबिलिटी को भी। सॉकनी शायद अकेला ब्रांड है जिसके न्यूट्रल शूज भी माइल्ड स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं। इस कैटेगरी के 2 मेन कॉम्पिटिटर्स ईवो एसएल और डेविएट प्योर के कंपैरिजन में अजूरा मच मोर प्लांटेड फील होता है। लैटरल इंस्टेबिलिटी बिल्कुल महसूस नहीं होता। अब बारी आती है डिसलाइक्स की। सबसे बड़ा वीकनेस है ग्रिप। XT900 कभी भी A6 ग्रिप या नाइकी कार्बन रबर के बराबर नहीं आता था। कॉन्टिनेंटल और प्यूमा ग्रिप तो लीग्स ऊपर आएंगे। एटलीस्ट रबर कवरेज बढ़ा के ट्रैक्शन इंप्रूव किया जा सकता था, लेकिन अजूरा में कवरेज कम है। एज अ रिजल्ट ये सिर्फ और सिर्फ रोड रनिंग के लिए बना है। डस्ट, डर्ट या गीले रोड्स इसके क्रिप्टोनाइट हैं। अब इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर में पैडिंग सिर्फ हील काउंटर पे पाओगे। मिड फुट 4 फुट में भर भर के वेंटिलेशन होल से ब्रीदेबिलिटी ऑन पॉइंट है। स्पेस अच्छा खासा है 4 फुट रीजन में। लेसिंग एडजस्ट करके और वाइडर फिट पाया जा सकता है। ये अप टेम्पो डेली ट्रेनर, पर अपर ना डेविएट प्योर की तरह रेस फिट है ना ईवो एसएल की तरह लूज। मिडसोल में प्लेट नहीं है, फिर भी स्टिफ ही कहेंगे। स्टिफ मिडसोल में हील स्लिप के चांसेस होते हैं। अजूरा के लेसेस अगर आप टाइटली नहीं भी बांधे तब भी होल्ड फ्लॉलेस है। अपर को देंगे 4.25 आउट ऑफ 5। एक माइनर इशू होगा कि लेसेस सुपर सॉफ्ट किस्म के हैं और इसमें फैब्रिक थोड़ा फ्रे हो रहा है, रेशे निकल रहे हैं। लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है, पर दिखने में अच्छा नहीं लगता। सॉकनी एंडोर्फिन अजूरा बहुत ही लाइवली रनिंग एक्सपीरियंस देता है। ऐसे हाई परफॉर्मेंस डेली ट्रेनर सच में रनिंग को बोरिंग या एक टास्क जैसा फील नहीं होने देते, और यही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अजूरा आइडियल है फास्टर पेसेस के लिए, स्लोअर रन्स और रनर्स के लिए थोड़ा फॉर्म लग सकता है। डिस्टेंस वर्सेटिलिटी बेहतरीन है, चाहे 5K हो या फुल मैराथन। अजूरा को रोटेशन किलर कह सकते हैं। अगर ये आपके आर्सेनल में है तो मल्टीपल शूज की जरूरत नहीं। ये प्रॉपर रेसिंग के लिए भी रिमार्केबली स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है। मिडसोल को देंगे 8.25 आउट ऑफ 10।
ग्रिप XT 900 का वीकनेस है, ड्यूरेबिलिटी नहीं। ये हार्ड वेयरिंग रहेगा और रबर जहां जहां एक्सपोज्ड है 60 किलोमीटर के बाद भी वेयर या डैमेज नहीं दिख रहा। ग्रिप इंडियन कंडीशंस के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आउटसोल को देंगे 2.75 और टोटल स्कोर आएगा कुछ 15.25। तो अजूरा किन रनर्स को सूट करेगा? पहला तो ये रिवॉर्ड करता है अगर आप पेस पुश करो। सेकेंडली, हेवियर रनर्स इसे बेटर कंप्रेस कर पाएंगे इवन स्लोअर स्पीड पे। प्लस ये अनस्टेबल भी नहीं लगेगा। ये उनके लिए भी सही है जो वन शू रोटेशन मेंटेन करना चाहते हैं। रिव्यू कंक्लूड करें तो अजूरा EVO SL या डेविएट प्योर का लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूट नहीं। इसका अपना आइडेंटिटी है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंडोर्फिन स्पीड सॉकनी का बेस्ट सेलर रहा है, पर पिछले 2-3 वर्जन्स उतने बड़े हिट नहीं हुए। अजूरा हमें पुराने स्पीड्स की याद दिलाता है और इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट डेली ट्रेनर्स है जो बॉर्डरलाइन सुपर ट्रेनर लेवल का परफॉर्मेंस देता है। डिजाइन की बात करें तो सॉकनी ने इसमें रेट्रो लुक अपनाया है। ये दिखने में डेविएट प्योर और EVO SL के मॉडर्न क्लीन वाइब से कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ऑलिव ग्रीन कलर में हमें इस डिजाइन एस्थेटिक में पसंद आया, पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मिलते हैं अगले में। थैंक यू एंड गुड बाय।